नमस्कार साथियों, मैं दिशा पामेचा स्वागत करती हूँ आप सभी का गर्व की पाठशाला में। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बच्चों में दस्त के रोग के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, जब भी हम बोलते हैं कि किसी को दस्त हो गए हैं, इसका बहुत ही सामान्य मतलब क्या है कि जो वो इंसान है जिसको दस्त हुए हैं उसके पेट में कोई गड़बड़ है। ठीक है, पेट में गड़बड़ होने से या गलत प्रकार के खाना खाने से, संक्रमित खाना खाने की वजह से कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से उसके जो मल होते हैं वो कैसे हो गए हैं, ढीले हो गए हैं, पानी जैसे हो गए हैं। और हो सकता है उनमें बारंबारता उनकी बढ़ गई हो, यानी कि बार बार मल जाना पड़ रहा हो, शौचालय जाना पड़ रहा हो। और जो मल है वो कैसे हैं, उनकी जो नॉर्मल उनकी जो प्रकृति होती है, कठोर प्रकृति से, वो कैसे हो गए, उनमें पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ने की वजह से वो ढीले हो गए हैं। यही जब अगर बच्चों में हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, बच्चों में दस्त रोग हो गया है। अब बच्चों में दस्त होना क्या है, एक बहुत ही सामान्य बात है। इसका क्या है, ये बहुत ही आसानी से बच्चों में हो जाता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बार बार मुंह में हाथ डाल लेते हैं, या फिर हो सकता है कि कहीं से कोई गंदगी उनके पेट में चली गई हो या खाने में चली गई हो, या फिर जिस बॉटल से वो दूध पी रहे हो वो सही तरीके से धुली हुई नहीं हो, गंदे हाथों से क्या कर लिया हो, खाना खा लिया हो। इन सभी कारणों की वजह से हो सकता है उसको किसी प्रकार का संक्रमण या इन्फेक्शन लग गया हो। इसी वजह से क्या होता है, उसको दस्त हो सकते हैं। तो बच्चों में जो दस्त है वो क्या है, एक आम बीमारी है। और शिशुओं में या छोटे बच्चों में क्या होता है, ये स्वास्थ्य पर काफी अधिक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि भाई बच्चा छोटा है, कम पानी पीता है। अब जितना वो पानी पी रहा है, अगर वो भी मन में निकल जाएगा तो क्या होगा, उसके स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ेगा। अब अगर हमने दस्त के लक्षणों को, जैसे ढीला मल या फिर उसमें किसी प्रकार का बलगम हो या खून आ रहा हो, अगर हम इन लक्षणों को क्या करते हैं, अनदेखा करते हैं, तो ऐसे में ये क्या होता है, अगर बच्चा आपका 5 वर्ष से कम उम्र का है तो उसकी मौत भी हो सकती है। जी हाँ, 5 वर्ष से कम बच्चों में जो दस्त होती है वो मौत का कारण भी बन सकती है, क्योंकि लक्षण जो है उनको अनदेखा करा गया है। अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसका इलाज क्या है या रोकथाम क्या है, तो इसका जो इलाज है वो काफी आसान है। ठीक है, और समय से देने पर वो काफी अच्छा प्रभाव भी डालता है। इसकी रोकथाम भी कर सकते हैं अगर हम कुछ चीजों को अपने जीवन शैली में अपनाएं, जैसे कि सफाई रखना, गंदगी ना करना, कीटाणुओं से बचना। अगर हम ये सारी चीजों को अपनाते हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दस्त की रोकथाम भी कर सकते हैं, और अगर दस्त हो जाए तो उसका बहुत ही सरल तरीकों से इलाज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर समय पर और सही इलाज ना किया जाए तो यही दस्त क्या हो सकती है, यही दस्त जानलेवा हो सकती है। तो क्या बात समझ में आ गई? तो बहुत ध्यान रखना है, अगर किसी छोटे बच्चे या शिशु में दस्त हो जाती है तो उसका समय रहते इलाज करना है, उसके लक्षणों को अनदेखा नहीं करना है। अगर आपको बलगम या खून जैसा कुछ भी मल में नजर आता है तो तुरंत क्या करना है, डॉक्टर से संपर्क करना है। तो अब देखते हैं कि ये दस्त आखिर होता क्या है। देखिए, दस्त को हम क्या बोलते हैं, डायरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में डायरिया भी बोलते हैं। अब अगर छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों में ये जो दस्त है ना, ये एक सामान्य बीमारी है या सामान्य रोग है। अब बच्चों में अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से ये जो मल है ये कैसा हो जाएगा, ये नरम हो जाएगा या फिर आधा पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नरम हो जाएगा और आधा पतला हो जाएगा, यानी कि उसमें पानी की मात्रा बढ़ गई है। ठीक है, अब क्या होगा, 24 घंटे में अगर हम देखें तो मल की जो बारंबारता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी, 24 घंटे के दौरान शिशु को 3 से अधिक बार पतले या ढीले मल या फिर पानी जैसे मल आएंगे। ठीक है, कितने हो सकते हैं, ज्यादातर तो क्या होता है, 1 बार 2 बार सामान्य होता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, और कैसा है, पानी जैसा है, पतला है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे दस्त। इसके साथ साथ में और क्या हो सकता है, इसके साथ साथ में हो सकता है कि 3-4 बार से ज्यादा बार आने लग जाए, यानी कि उसकी क्या हो,
बारंबारता बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? उसकी बारंबारता बढ़ जाए। साथ ही में क्या होगा कि मल की जो प्रकृति है, अगर पहले वो कठोर आता था और सामान्य रहता था, पतला नहीं होता था, बदबू भी ज़्यादा नहीं होती थी, या किसी प्रकार का झाग या रक्त या फिर बलगम देखने को नहीं मिलता था, तो उसको सामान्य बोलते हैं। लेकिन मल पतला भी हो गया है, उसकी बारंबारता भी बढ़ गई है, साथ में जो मल की प्रकृति है, क्या है? मल की प्रकृति है, उसमें भी अगर बदलाव आया है तो इसको हम दस्त कह सकते हैं। इसी के साथ में अगर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अधिक ढीला है, पानी जैसा है, या फिर मल में तेज बदबू है। क्या है? मल में तेज बदबू है जो आपको बार बार खटक रही है। साथ में मल में क्या है? झाग है या फिर बलगम है। सफ़ेद रंग का झाग हो सकता है या फिर बलगम हो सकता है, या फिर क्या दिखाई दे? अगर आपको रक्त दिखाई दे तो इन सभी स्थितियों को हम क्या कहेंगे? इन सभी स्थितियों को हम दस्त कहेंगे। क्या इतनी बात समझ आ गई? अब यहाँ पर अगर हम देखें कि दस्त जब हो गए हैं तो आखिर वो क्यों सही नहीं है, उनका क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा एक बच्चे के ऊपर। अब देखो, मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मल ढीला हो रहा है, यानी कि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा जा रही है, यानी कि बच्चे के शरीर में पानी का अवशोषण नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो बच्चे में क्या हो जाएगी? पानी की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सबसे पहले दस्त के साथ शरीर से काफी सारा, क्योंकि पानी बाहर चला जाता है, तो पानी की क्या हो जाएगी? पानी की कमी हो जाएगी। अब पानी के साथ शरीर में जितना भी नमक है, लवण है, वो भी क्या होता है? पानी के साथ साथ बह जाते हैं। तो इससे क्या होगा? शरीर में पानी की तो कमी होगी ही होगी, साथ में जरूरी लवण की भी कमी हो जाएगी, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। और इन दोनों की कमी से क्या होगा? बच्चे में निर्जलीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बच्चे में निर्जलीकरण हो जाएगा, यानी कि पानी की कमी। और इसको और हम क्या बोलते हैं? इसको हम साथ ही में बोलते हैं डिहाइड्रेशन होना। क्या होना? डिहाइड्रेशन होना। अब अगर आप समय रहते इलाज नहीं करते हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, पानी की जो कमी शरीर में हुई है उसको वापस से पूरा नहीं करते, जो शरीर में से लवण निकल गए हैं उनको अगर समय पर पूरा नहीं करा गया, तो ये क्या हो सकता है? बच्चे की जान के लिए क्या बन सकता है? एक खतरा बन सकता है। क्या बन सकता है? एक खतरा बन सकता है। बात समझ में आ गई? तो क्या करना है? समय रहते इलाज करना है। तो ये तो बात ही थी भाई दस्त की, कि दस्त आखिर होता क्या है, और अगर हो जाए तो उससे क्या क्या लक्षण आ सकते हैं। अब इस बारे में बात करते हैं कि आखिर जो ये दस्त है ये होता क्यों है। अब आप मेरे को बताओ कि दस्त कैसे होता होगा, या इसके पीछे के क्या कारण हैं। जो इसके मुख्य कारण जो ज्यादातर रहते हैं वो रहते हैं गंदगी और कीटाणु। यही दो सबसे बड़े क्या हैं? मूल कारण हैं जिनके वजह से किसी को भी दस्त हो सकता है। अब गंदगी और कीटाणुओं की जो पहुंच है वो शिशुओं और छोटे बच्चों तक क्या रहती है? बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, इसलिए उनमें जो दस्त है उसकी संभावना बढ़ जाती है। क्या बोला मैंने? दस्त शिशुओं या बच्चों में है तो सामान्य, लेकिन अगर उसका सही से इलाज किया जाए तो वो क्या हो सकता है? ठीक भी हो सकता है, नहीं तो खतरा बन सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर सामान्य कारण क्या है। जैसे मैंने बोला गंदगी, तो यहाँ पर गंदा या फिर असुरक्षित पानी पीना। अगर आपका बच्चा 6 माह से बड़ा है, जहां पर उसने पानी पीना चालू कर दिया है, क्या कर दिया है? 6 माह से पहले पहले तो सिर्फ माँ का दूध देते हैं ना। ठीक है, अगर बच्चे ने पानी पीना शुरू कर दिया है और अगर वो गंदा पानी है, फिल्टर्ड पानी नहीं है, या उबाल कर आपने पानी नहीं पिलाया है, तो ये असुरक्षित पानी पीने से क्या हो सकता है? बच्चे को दस्त हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो पानी में क्या हो? कीटाणु हो। साथ ही में साफ सफाई की कमी। अब भाई जिन बर्तनों में आप खाना खिला रहे हो वो साफ नहीं है, जिस बोतल में आप दूध पिला रहे हो वो साफ नहीं है, और सबसे बड़ा, जिन हाथों से आप खाना खिला रहे हो आपने उन हाथों को धोया नहीं है। तो क्या करना है? अगर आपने साफ सफाई में कमी रखी है तो ये क्या है? एक बहुत बड़ा कारण है दस्त होने का। गंदे हाथों से खाना खाने, अगर आप या छोटा बच्चा जो भी है, अगर वो खुद अपने हाथों से खाना खा रहा है
और उसके हाथ गंदे हैं, हो सकता है मिट्टी लगी हो, गंदगी लगी हो या कीटाणु लगे हो, उसने शौच जाने के बाद हाथ नहीं धोए हो, तो गंदे हाथों से खाना खाने से, या फिर अगर आपने साफ सफाई में कमी रखी है, आपने अपने हाथों को शौच के बाद धोया नहीं है, यानी कि आपने अपने शिशु को गंदे हाथों से खाना खिलाया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है दस्त के लिए। इसलिए खाने से पहले और शौच के बाद क्या करना है, हाथ धोना चाहिए। ये सब तो हम टीवी पे देखते हैं कि भाई अगर आप शौच से आ रहे हैं तो पहले हाथ धोइए, बाद में कुछ और काम कीजिए, खाना खाने बैठ रहे हैं तो पहले हाथ धोइए, बाद में खाना खाइए। और कोविड की वजह से तो हमें बहुत ज़्यादा सीख मिली है कि साफ सफाई रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, साथ ही में अगर हमारी आदत है कि भाई हमने किचन में क्या किया, खाने को उघाड़ा छोड़ दिया, अब मक्खियां आई, मच्छर आए, खाने पे बैठ गए और खाने को क्या कर दिया, संक्रमित कर दिया, तो खाने को क्या करना है, ढककर रखना है। खाने को क्या करना है, ढककर रखना है, ताकि उस पे कोई मक्खियां या मच्छर बैठकर खाने को संक्रमित ना कर दे। जो भी शिशु है आपका, उसको क्या करना है, अधपका खाना या बासी खाना नहीं देना है। कई बार क्या होते हैं, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको अगर आप अधपका दो तो उनका पाचन भी ढंग से नहीं हो पाता, या फिर पकाने से क्या होता है, जो कीटाणु होते हैं कई बार सब्जियों में वो भी मर जाते हैं। तो ध्यान क्या रखना है कि शिशु को हमेशा कैसा खाना देना है, पूरा पका हुआ, अधपका नहीं देना है, या फिर रात का खाना सुबह नहीं देना है, बासी खाना नहीं देना है। क्योंकि क्या होता है, रात से अगर सुबह तक रखे हुए खाने में कुछ कीटाणु पनप जाते हैं, और क्योंकि बच्चे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है काफ़ी कम होती है, तो वो क्या हो जाता है, रोग ग्रसित हो जाता है और उसको क्या हो जाता है, दस्त लग जाते हैं। क्या बात समझ में आ गई? साथ ही में क्या हो सकता है, मैंने आपको बोला दूषित दूध, यानी कि जो भी आप दूध दे रहे हैं वो कैसा है, दूषित है, यानी कि उसमें किसी प्रकार के कीटाणु हैं, या फिर जिस बोतल में आप दूध पिला रहे हैं बच्चे को वो कैसी है, संक्रमित है। तो दूषित दूध या बोतल से शिशु को दूध पिलाना खतरनाक हो सकता है। क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। गंदे बर्तन में रखा गया खाना, यही क्या कह रही हूं मैं कि जो आपकी रसोई घर है उसमें आपको क्या बना के रखनी है, सफाई बना के रखनी है, गंदे बर्तनों में खाना नहीं रखना है। अब बच्चों में क्या होता है, बच्चों में जब दांत निकलते हैं ना तो उनको बहुत गुदगुदी सी, टीस सी मचती है दांतों में, तो इसमें वो क्या कर लेते हैं, इसमें वो अपने हाथों को, उंगलियों को बार बार मुंह में डालते हैं। अब इससे क्या होता है, उनके हाथ में जितनी भी गंदगी कीटाणु होती है वो उनके पेट में चली जाती है, जिससे क्या हो जाता है, कीटाणु उनके पेट में जाने की वजह से उनको दस्त हो सकते हैं। तो दांत निकलते समय बच्चों को का वस्तुओं को मुंह में लेना, डालना, या फिर हाथों को मुंह में डालना बार बार, इससे भी दस्त हो सकते हैं। फिर खुले में शौच करने से भी दस्त के कीटाणु क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं। अब देखो क्यों बार बार ऐसा कहा जाता है, शौचालय में शौच करें, खुले में शौच ना करें। मान लो आप गए और आपने क्या किया, जो आपका मल का विसर्जन किया वो आपने खुले में किया, अब वो तो मल खुले में पड़ा है ना बाहर, अब वहां पे कितने सारे मक्खी मच्छर होंगे जो उसके ऊपर बैठेंगे, ठीक है। अब वही मक्खी मच्छर जब उस मल पे बैठेंगे तो उनके पैरों में काफी सारे मल के कीटाणु लग जाएंगे। अब वही मक्खी मच्छर उड़ के जब बिना ढके हुए खाने पर जाके बैठेंगे तो वो क्या कर देंगे, आपके खाने को संक्रमित कर देंगे। क्या कर देंगे, आपके खाने को संक्रमित कर देंगे। तो संक्रमण कहां से, मल से आपके खाने तक पहुंच गया और आपका खाना क्या हो गया, संक्रमित हो गया। खाना क्या हो गया, संक्रमित हो गया, खराब हो गया। अब आपने उसी खाने को अगर खाया या आपने उसको शिशु को खिलाया तो वो संक्रमण किसको हो जाएगा, शिशु को हो जाएगा या आपको हो जाएगा, जिससे कि क्या हो सकता है, दस्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखने वाली बात है कि ज्यादातर मामलों में दस्त की वजह क्या है, गंदगी और कीटाणु है। क्या क्या है, गंदगी और कीटाणु है। तो हमें क्या याद रखना है कि साफ सफाई बनाकर रखनी है। जितने भी कारण अभी हमने पढ़े जिससे दस्त हो सकती है, उन कारणों को हमें दोहराना नहीं है।
अब मान लीजिए कि अगर बच्चे को या शिशु को दस्त हो गए हैं तो क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं। देखो, अब बच्चे में शरीर में से पानी तो काफ़ी सारा जा रहा है, लवण भी काफ़ी सारा जा रहा है। तो इस केस में क्या हो सकता है, बच्चे की जो आंखें हैं ना वो थोड़ी सी अंदर धसी धसी सी लगेंगी। क्या लगेंगी, आंखों में या आंखें कैसी होंगी, धसी हुई लगने लगेंगी। ठीक है। अगर बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो रही है तो बताओ क्या पेशाब बनेगा, बनेगा तो बहुत कम बनेगा, या फिर अगर बहुत ज्यादा पानी मलों में जा रहा है तो पेशाब बिल्कुल ना के बराबर बनेगा, यानी कि पेशाब कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। अब जब शरीर में अगर पानी की कमी हो रही होती है, अपने प्यास लग रही होती है, तो मुंह कैसा हो जाता है, सूखा सूखा हो जाता है। तो मुंह प्यास लगने में अगर सूखा हो रहा है तो ये तो बच्चे में क्या हो रहा है, मल बार बार मल आने की वजह से, ढीला पानी जैसा मल आने की वजह से पानी की कमी हो रही है, तो मुंह सूखा सूखा लगेगा। साथ में बच्चा कैसा हो सकता है, सुस्त भी हो सकता है और चिड़चिड़ा भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है पेट में दर्द हो, मरोड़ी हो, बच्चे को कमज़ोरी महसूस हो रही हो, बच्चे में ताकत नहीं हो रही होगी। ठीक है, इन सभी की वजह से क्या हो सकता है, बच्चा सुस्त हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है, आँखें धसी हुई हो सकती है, पेशाब कम हो सकता है या ना के बराबर हो सकता है, साथ ही में मुंह सूखा सूखा लग सकता है और बच्चा सुस्त या चिड़चिड़ा हो सकता है। तो ये क्या है, दस्त के लक्षण हैं। बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि आपको दस्त से बचाव करना है अपना, तो वो आप कैसे करोगे, जल्दी से बताओ। जो भी अपने कारण थे हम उनका बिल्कुल उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, जो भी हमारे कारण थे हम बिल्कुल उनका उल्टा करेंगे। तो पहला हमारा कारण क्या था कि गंदे या असुरक्षित पानी को नहीं पीना है। तो देखो, अगर बच्चा 6 माह से कम का है तो क्या उसको बाहर की कोई भी चीज, मान लीजिए पानी, तो क्या पानी देना है 6 माह से कम के बच्चे को। 6 माह से कम के बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना है। माँ का जो दूध होता है वो एक संपूर्ण आहार होता है और वो सारी चीजें पूरी कर देता है, यहाँ तक कि वो पानी की जरूरत भी पूरी कर देता है। तो क्या करना है, जो नवजात शिशु है 6 माह तक उसको सिर्फ केवल माँ का दूध देना है। अगर 6 माह से ऊपर है बच्चा तो उसको क्या करना है, ऊपरी आहार शुरू करना है, जो कि कैसा हो, साफ हो, सुरक्षित हो और ताजा हो। कैसा हो, साफ, सुरक्षित और ताजा। तीसरा, अगर हम पानी पी रहे हैं तो पानी को कैसा पीना है, या तो अगर फिल्टर नहीं है तो उबाल कर पीना है, और फिल्टर है तो फिल्टर किया हुआ पानी पीना है। क्या करना है, साफ पानी पीना है, उबाल कर पानी पीना है और फिल्टर करके पानी को पीना है। कपड़े से छान सकते हो, कुछ लोगों के घर में क्या लगे होते हैं, कुछ फिल्टर लगे हुए हैं, उनसे फिल्टर करके पानी को पी सकते हो। अब ध्यान रखना कि फिल्टर की भी सफाई की जाती है, हर 6 महीने में या फिर 8 महीने में इन फिल्टरों की भी सफाई होती है, ताकि आपका जो पानी है वो सही ढंग से फिल्टर हो सके। बात समझ में आ गई। साथ ही में आप क्या याद रखना है, शौच के बाद हाथ धोने हैं। क्या करना है, शौच के बाद हाथ धोने हैं और खाना खाने से पहले भी साबुन से हाथ धोने हैं, अच्छे से हाथ धोने हैं। ठीक है, ये नहीं कि बस साबुन लगाया, यूं किया और हाथ धो लिया। कीटाणुओं के ऊपर, हाथों के ऊपर अच्छे से साबुन को मलना है और अपने उंगलियों के बीच को अच्छे से साफ करना है, पीछे से साफ करना है, नाखूनों के बीच में से गंदगी निकालनी है, अच्छे से क्या करना है, हाथों को धोना है। और ये सिर्फ आपको नहीं करना है, ये आदत आपको अपने शिशु और बच्चों में भी डालनी है। शिशु तो बहुत छोटा होगा, अपने हाथ से खाना नहीं खा पाएगा, आप खिलाओगे, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, हाथ धो के खाना खाना है, गंदे बर्तनों में खाना नहीं खाना है और खाने को ढक के रखना है, किचन में साफ सफाई बना के रखनी है। और अगर आपका बच्चा इतना बड़ा है कि वो अपने हाथ से खुद खाना खाता है तो क्या करना है, बच्चों को भी हाथ धोने की आदत डालनी है। साथ ही में घर और रसोई की साफ सफाई बनाकर रखनी है। क्या करनी है, घर और रसोई में भी साफ सफाई बनाकर रखनी है। और क्या कर सकते हैं, साफ बर्तन की मैंने बात करी, खाना बनाते समय साफ बर्तन और हाथ का प्रयोग करना चाहिए। खाना खाने से ही नहीं, खाना बनाते वक्त भी आपके हाथ कैसे होना चाहिए, साफ होने चाहिए। दूध को उबालकर बच्चों को दे।
अब जो माँ का दूध है, जो 6 महीने का बच्चा पी रहा है, 6 महीना या 6 महीने से छोटा बच्चा जो पी रहा है, माँ का दूध को आपको उबालने की जरूरत नहीं है, वो तो सीधा पी सकते हैं। लेकिन आप गाय का या भैंस का या बाहर से कोई भी दूध अगर बच्चे को दे रहे हैं तो उसको क्या करना है, बच्चे को उबाल कर देना है। अब अगर बच्चा बोतल से दूध पीता है, ठीक है, तो या तो बोतल को आप बहुत अच्छे से उबालें, साफ रखें, और ज्यादा क्या करें, बोतल को अवॉइड करें, ठीक है। तो बोतल से दूध पिलाने से बचें, यूज किसका करें, इस्तेमाल किसका करें, कटोरी चम्मच का इस्तेमाल करें। कटोरी चम्मच क्या है, बेहतर है, आसानी से धुल भी जाता है, और क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार के संक्रमण की भी कमी होती है। ये बात समझ में आ गई। और साथ ही में क्या करना है, क्या सड़क पर खुला हुआ खाना खाना है, बिना ढका हुआ खाना खाना है, नहीं खाना है। सड़क किनारे खुला खाना नहीं खाना है। क्या खुले में शौच जाना है, खुले में शौच नहीं जाना है। कहाँ जाना है, शौचालय में जाना है, जिससे कि आपका जो भी मल मूत्र है वो क्या हो सके, ढंग से उसका वेस्ट का डिस्पोजल हो सके। आ गई बात समझ में, ठीक है। अगर हम खुले में शौच में जाएंगे तो जो मल है, मूत्र है, उस पे वो गंदगी फैलाएंगे, कीटाणु फैलाएंगे, मक्खियां बैठेंगे, और उनसे क्या होगा, संक्रमण फैलेगा। तो ये सब तो क्या थे, ये सब तो वो तरीके थे जिनसे हम दस्त का बचाव कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें क्या हो गए हैं, दस्त हो ही गए हैं, तो अब इसके लिए भी तो हमें क्या करना है, इसके लिए भी हमें क्या करना है, इलाज करना है, और समय रहते इलाज करना है। अगर हम समय रहते इलाज कर लेंगे ना तो बहुत ही आसान और सरल तरीकों से हमारा क्या हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। बच्चा हमारा जो शिशु होगा या बच्चा होगा वो दोनों ही क्या हो सकते हैं, दस्त मुक्त हो सकते हैं, वापस से स्वस्थ हो सकते हैं। तो करना क्या है अगर दस्त हो जाए तो, देखो सबसे पहले घर पर हर दस्त के बाद ORS घोल दें, ताकि पानी की पूरी कमी जो है वो पूरी हो सके। ORS क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन है, यानी कि जितना भी पानी मल में जा रहा है, लवण मल में जा रहा है, उसकी हमें कमी क्या करनी है, पूरी करनी है। ये ORS क्या होता है, एक पाउडर फॉर्म में मिलता है, आपको स्वास्थ्य चिकित्सालय पर आराम से निःशुल्क मिलेगा। क्या मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा। आपको इस ORS को लेना है, पानी में घोलना है और उसको बच्चे को देना है। ORS बनाने की भी क्या होती है, ORS बनाने की भी एक सही तकनीक होती है, जिसको हम आगे आने वाले सेशन में बताएंगे। तो क्या करना है, जुड़े रहना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो हर दस्त के बाद आपको क्या करना है, ORS दे देना है, जिससे कि पानी और लवण की कमी पूरी हो जाए। साथ ही में अगर बच्चा बार बार उल्टी कर रहा है, क्या कर रहा है, बच्चा उल्टी कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, बच्चा अगर उल्टी कर रहा है तो उसको थोड़ी देर बाद फिर से क्या दें, ORS दें। थोड़ी देर बाद क्या दें, उसको ORS देना है। बच्चे को क्या देना है, ORS देना है। अगर बच्चा बहुत छोटा है, क्या है, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो थोड़ी थोड़ी देर बाद बार बार ORS देना है। क्या ये बात समझ आई, ठीक है। साथ ही में हम क्या करेंगे, शरीर में से हो रही है पानी की कमी। अगर बच्चा 6 माह से बड़ा है, बच्चा क्या है, बच्चा अगर 6 माह से बड़ा है, उम्र उसकी 6 माह से बड़ी है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको दूध के अलावा भी तरल पेय पदार्थ दे सकते हैं और उसको बार बार पानी पिला सकते हैं। कई बार क्या होता है, जो कोरा सादा पानी होता है ना, वो बच्चे को इतना भाता नहीं है, तो इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, बार बार पानी तो दे ही, पर साथ में तरल पदार्थ भी दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आप नारियल पानी दे सकते हो। नारियल पानी में भी काफ़ी सारा लवण होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। नारियल पानी आप दे सकते हैं, छाछ आप दे सकते हैं, मट्ठा आप दे सकते हैं। ये सभी चीज़ें क्या होती है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। और बच्चे के शरीर में या आपके शरीर में अगर आप भी दस्त ग्रसित हैं या कभी हो जाए आपको दस्त, तो आप भी ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। इससे आपके शरीर में जो पानी की कमी हुई है वो पूरी हो जाएगी। पर ध्यान रखने वाली क्या बात है, तरल पदार्थ का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आपको कोल्ड ड्रिंक लेनी है या फिर डिब्बे में बंधा हुआ जूस पीना है। आते हैं ना छोटे छोटे टेट्रा पैक, है ना, छोटे आते हैं, बड़े 1 लीटर वाले भी आते हैं, वो वाला जूस नहीं पीना है। अगर आपको जूस पीने की इच्छा है तो घर पे ताज़ा संतरे का, मौसमी का आप जूस निकाल कर
पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी भी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक या फिर डिब्बा बंद जूस का इस्तेमाल नहीं करना है। इतनी बात समझ में आ गई। साथ ही में हमें क्या करना है, स्तनपान कराना है। शिशु है अगर तो उसको स्तनपान तो कराना ही है, और अगर वो 6 माह से ऊपर है, क्या है, 6 माह से ऊपर है, तो उसको उसका सामान्य आहार भी जारी रखना है। सामान्य आहार में आप क्या दे सकते हैं, ताज़ा, साफ, एकदम सुरक्षित आप खाना दे सकते हैं, लेकिन वो कैसा हो, हल्का हो, सुपाच्य भोजन हो। सुपाच्य मतलब आसानी से पचने वाला। अब आसानी से क्या पच सकता है, केला पच सकता है, मुलायम होता है, दाल का पानी आसानी से पच सकता है। साथ ही में खिचड़ी जो होती है, जो आधी दाल आधी चावल से बनाई जाती है, वो भी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो क्या दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, और केला दे सकते हैं। दाल का पानी क्या होता है, दाल का पानी मतलब आपने पतली पतली दाल बना ली और उसको फिर बिल्कुल अच्छे से फेंट लिया, तो वो क्या हो गई, जो दाल होती है वो एकदम उसमें पिस जाती है। ठीक है, मथने से आप उसको क्या कर सकते हो, मथ सकते हो, और बिल्कुल पतला एकदम सूप जैसा उसको बना सकते हो, और उसमें अच्छा सा नमक और थोड़ा सा बहुत कम मसाला डालकर उसको स्वादिष्ट बनाकर अपने बच्चे को दे सकते हो। तो इससे क्या होगा, शरीर में वापस से ऊर्जा आएगी और स्फूर्ति बनेगी। आई बात समझ में। साथ ही में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है बच्चा सुस्त हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा है, आंखें धंसती जा रही हैं, पेशाब नहीं आ रहा है, घर के इन नुस्खों से आपका क्या हो रहा है, इलाज नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। क्या करना है, स्वास्थ्यकर्ता से परामर्श करनी है, और क्या शुरू करनी है, दिन में 1 बार जिंक की गोली शुरू करनी है। क्या करनी है, रोज 1 जिंक की गोली देनी है। क्या देनी है, रोज 1 जिंक की गोली देनी है। और ये कितने दिनों तक देनी है, ये रोज 1 गोली 14 दिनों तक देनी है। चाहे इस बीच में अगर दस्त बंद भी हो जाए तो 14 दिनों तक रोज जिंक की गोली देनी है। अब देखिए, ध्यान रखना क्या है कि उम्र के अनुसार और वजन के अनुसार जिंक की गोली की जो मात्रा होती है ना, वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो जिसको हम क्या करेंगे, हमारे आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे उसके ऊपर, बताएंगे कि कौन से आयु वाले बच्चे को कितनी जिंक की गोली देनी है, या फिर जिंक की गोली देनी भी है या नहीं देनी है। क्या बात समझ में आ गई। तो क्या करना है, हमें स्वास्थ्यकर्ता से परामर्श करना है जिंक की गोली देने से पहले, और अगर स्वास्थ्यकर्ता ये कह रहा है कि जिंक की गोली देनी है, तो रोज 1 जिंक की गोली देनी है। कितने दिनों तक, 14 दिनों तक देनी है। साथ ही में हम क्या कर सकते हैं, अगर बच्चा कमजोर या सुस्त लग रहा हो तो तुरंत अस्पताल लेकर जाएं। क्या हो रहा है, अगर आपको फिर भी अभी भी लग रहा है कि बच्चा बहुत सुस्त है, बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, कमजोर हो गया है, तो तुरंत अस्पताल लेकर जाना है। हो सकता है उसका पेट से अवशोषण नहीं हो रहा हो, तो उसको ड्रिप चढ़ाई जाए। क्या चढ़ाई जाए, ड्रिप चढ़ाई जाए। तो ऐसे में ध्यान रखना, हो सकता है उसको एंटीबायोटिक भी दी जाए, यानी कि जो पेट में जो संक्रमण हो गया है उसको ठीक करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए क्या दिया जाए, एंटीबायोटिक दी जाए, कि जो पेट में कीटाणु हैं उनको मारा जा सके, उनका खात्मा किया जा सके। पर ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर के या चिकित्सक के परामर्श के बिना नहीं लेनी है। ठीक है, खुद डॉक्टर नहीं बनना है, खुद ज्यादा समझदार नहीं बनना है। अगर एंटीबायोटिक आपको लगता है या दवाई की लगता है जरूरत है, तो क्या करना है, दस्त के दौरान आपको एंटीबायोटिक की दवा बिना डॉक्टर के परामर्श नहीं देनी है। डॉक्टर के पास जाना है, सलाह मशवरा करना है, चर्चा करनी है इस बात पे। डॉक्टर आपके बच्चे का क्या करेगा, चेकअप करेगा, और फिर आपसे पूछ के कि कितने दस्त हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कहीं बलगम तो नहीं आ रहा, झाग तो नहीं आ रहा, रक्त तो नहीं आ रहा, सारी जांचें करके डॉक्टर आपको उस अनुसार एंटीबायोटिक की दवा बताएगा। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या जाना कि दस्त क्या होता है, अगर बच्चों में या शिशु में हो रहा है तो ये एक सामान्य बात है, लेकिन इसका उपचार समय रहते करना बहुत जरूरी है, नहीं तो 5 साल से छोटे शिशुओं में, बच्चों में ये जानलेवा भी हो सकता है।
इसका इलाज बहुत ही आसान और सरल तरीकों से हो सकता है और इसकी रोकथाम भी बहुत आसानी से करी जा सकती है। गंदगी और कीटाणुओं से दूर रहना है, साफ सफाई बनाकर रखनी है। अगर दस्त हो जाए तो क्या करना है, ओआरएस का घोल पिलाना है। अगर बच्चा 6 माह से छोटा है तो सिर्फ स्तनपान पे रखना है। साथ ही में अगर बच्चा 6 माह से बड़ा है तो उसको तरल पेय पदार्थ दे सकते हैं, जैसे कि नारियल का पानी, मट्ठा, छाछ। अगर ऊपरी आहार कुछ दे रहे हैं तो उसमें सुपाच्य आहार, आसानी से पचने वाला आहार, जैसे कि केला, दाल का पानी, खिचड़ी, ये सब दिया जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा ज़्यादा सुस्त हो गया है, अस्पताल लेकर जाइए, चिकित्सक को दिखाइए। चिकित्सक से परामर्श करके जिंक की गोली रोज़ 1 आप दे सकते हैं। वो आपको चिकित्सक बताएगा आपकी बच्चे की उम्र के अनुसार कि कितनी मात्रा की आपको गोली देनी है। ये गोली आपको 14 दिन तक लगातार देनी है। 1 गोली रोज़ देनी है 14 दिन तक लगातार, चाहे दस्त रुक जाए तब भी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही आसानी से समझ आया होगा कि दस्त क्या होता है, किन कारणों की वजह से होता है, कैसे उससे बचा जा सकता है और अगर दस्त हो जाए तो हम उसका इलाज, निवारण कैसे कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। जुड़े रहिएगा, हम जानेंगे जिंक कैसे दिया जाता है, ओआरएस कैसे दिया जा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।